श्री गोकुल नाथ की जय। अब एवं सति तादृशेन दोष अभाव पूर्वकम कथम काल निर्वाह कार्य इति आकांक्षायाम आहुः अतस्त्य हरिस्थाने। एवं सति आ प्रकारे तादृशेन तादृश जे व्यक्ति છે તે દોષ અભાવ પૂર્વક કેવી રીતે પોતાનો કાલ નિર્વાહ કરી શકે, કેવી રીતે પોતાના જીવનનો નિર્વાહ કરી શકે, એવી આકાંક્ષા હોય તો હવે સમપ આગળ કરી રહ્યા છે શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે અતસ્તેયમ હરિસ્થાને તદીયૈ સહ તત્પરૈ अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम नश्यति। यतः पूर्वोक्त प्रकार स्थितो दोष संभावना केम के पूर्वोक्त जे प्रकार बतावવામાં આવેલો એ પ્રકારમાં દોષની સંભાવના છે, તેથી દોષ અભાવપૂર્વકમ કાલ નિર્વાહાર્થમ દોષ આપણને ના લાગે અને કાલનો નિર્વાહ આપણે આપણી જીવન પ્રણાલીને આપણે જીવી જઈએ माटे हरिस्थाने स्वस्य भक्ति मार्गीयत्वा जे हरिस्थान होय એટલે કે જે तीर्थ होय उन तीर्थन में स्वस्य भक्ति मार्गीयत्वा, क्योंकि हम स्वयं भक्ति मार्गीय हैं, भक्ति मार्गीय होने से भक्ति मार्गीय सेवा प्रकार युक्त भगवत स्थाने। अब ये पॉइंट पे आकर के जो श्री महाप्रभु की जो आज्ञा थी वह और स्पेसिफिक कर दियो कि तीर्थ मतलब कोई मर्यादित स्थल की बात नहीं कही जा रही है। अपने लिए चूंकि अपन भक्ति मार्ग के शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग के साधक सेवक वैष्णव जीव है करके अपने लिए अगर कहीं तीर्थ है तो वो ब्रज को क्षेत्र है। वो कौन सा ब्रज को क्षेत्र? तो श्री गोवर्धन आदौ गिरिराज जी जतिपुरा गोकुल वहां जाकर के रहना चाहिए। हम तो गोकुल की बात करें ना, हम गोवर्धन की भी क्यों बात करें। अब उन जगह में जो रह रहे हैं अपन ब्रजवास जब अपन करें तो ब्रजवास करते समय कैसी अपनी स्थिति होनी चाहिए वो प्रकार अब श्री महाप्रभु अपन को समझा रहे हैं कि जब भी ब्रज जाओ अपने देश से जब ब्रज जा रहे हो वो आज्ञा मान करके अपने भाव को प्रवृद्ध करने के लिए जब तीर्थवास कर रहे हो, माने जब ब्रजवास कर रहे हो, माने जब गोकुल वास कर रहे हो तो गोकुल में जाकर के कैसे रहना चाहिए ये बात समझो। गोकुल में जब अपन आए तो मथुरा स्टेशन से उतर करके अपन गोकुल आए, गोकुल में आकर के अपने गुरु स्थान पे आए, वाके बाद अपन क्या कर रहे हैं वहां पे आकर के सबसे पहली चीज अपन क्या करें, अपन सन्मुख हो में दादाजी वहां विराज रहे हैं, अपन सन्मुख हो में अपनी हाजिरी दे रहे हैं उनके दरबार में कि हम आए हैं श्री प्रभु हमारे मालिक, हम आपके सन्मुख आए, आपकी शरण पर हमारे माथे चढ़े, तो अपन सन्मुख हुए। सन्मुख होने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, सन्मुख होने के बाद अपन को वो कृपा रूप प्रसाद मिल रहे हैं और अपन व्रत कर रहे हैं, क्योंकि व्रत करना काय के लिए आवश्यक है, अपने शुद्धि के लिए। जो प्रसाद लियो है, जो सखड़ी महाप्रसाद अपन ले रहे हैं दूसरे दिन, वो वही दिन सखड़ी महाप्रसाद अपने अंतःकरण की वृत्तियां को निर्मल बनावे। जो कुछ भी बाह्य अपना संसर्ग है आपको पवित्र कर रहे हो, ये भगवत उच्छिष्ट महाप्रसाद सखड़ी महाप्रसाद
करके सखड़ी महाप्रसाद तो बड़ो महात्म्य है। और अगर वो महात्म्य क्या है वो जानना हो तो वार्तान में श्री महाप्रभु जब वहां पधारे हैं तीर्थ क्षेत्र में, तो एक अपने श्रीहस्त में सखड़ी महाप्रसाद लेकर के और पूरे दिन उनने वहां को व्याख्यान किया, वहां को महात्म्य बताए हुए। जब द्वादशी भई है तब वो आरोग्य, तो वो प्रसंग में अपन को मालूम पड़े कि सखड़ी महाप्रसाद का महात्म्य क्या है। तो सखड़ी महाप्रसाद ले रहे हैं और वो सखड़ी महाप्रसाद लेने के बाद फिर तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन व्रत, और व्रत के बाद फिर तीसरे दिन चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये प्रणालिका है। ये प्रणालिका का मूल कहाँ है? ये जो परंपरा अपने गुरुद्वार गोकुल में चल रही है श्री गोकुलेश के घर में, ये परंपरा को मूल कहां से है? ये परंपरा को मूल श्री महाप्रभु के वचनन में है, जहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तीर्थ प्रवेश दिवसेतु उपवास। जादिन तीर्थ में प्रवेश करो वादिन उपवास करो। उपनाम समीप और वास नाम स्थिति, यानी पास में रहकर के स्थिति करो। कौन के पास रहकर के स्थिति करो? अपने अंतरात्मा के साथ स्थिति करो। तो तीर्थ प्रवेश दिवसेतु उपवास। दूसरा, यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तथा तावत् मात्रम ग्राह्यम न तु ततो अधिकम। जब तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं तब एक बार भोजन करो, वासु अधिक नहीं, वो भी उतना करना चाहिए कि जासु अपनो देह टिके रहे, वासु अधिक नहीं। पथि भोगादि स्पृहा न कर्तव्य। कोई भी लौकिक आवेश है जब अपन तीर्थ में है तब उन लौकिक आवेश से अपन को दूर रहना चाहिए। और ये सब कह रहे उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम। उच्च स्वर से अपन प्रभु के गुणानुवाद करते रहे तो उच्च ही नाम संकीर्तनम, भगवान के नाम को संकीर्तन करते रहना वो तीर्थ को अंग है। जैसे सेवा कर रहे हैं तो सेवा में अंग क्या है? स्नेह, वो वहां को मुख्य अंग है सेवा को। ऐसे ही तीर्थ जब कर रहे हैं तो तीर्थ में वहां को मुख्य अंग क्या है? उच्च ही नाम संकीर्तन, उच्च स्वर से प्रभु के गुणानुवाद करना। लाज त्यजीने लो वालाना हमना, तो उच्च स्वर से वो गुणानुवाद करने हैं श्री प्रभु के। और अंतर भगवत स्मरण, तो उच्च स्वर से तो अपन प्रभु के गुणानुवाद कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, और अपने अंतःकरण में सतत भगवान को स्मरण चलते रहे। ये तीर्थ को अंग है। फाइनली बापू समाप्त कर रहे हैं कि कृष्ण एवं तात्पर्य न तो तीर्थाटन, वो कृष्ण के लिए अपन ये तीर्थाटन कर रहे हैं। वहां में तीर्थन तो महात्म्य नहीं है कि आज આપણે વૃંદાવન જઈ આવે, વૃંદાવનનું મહાત્મ્ય જાણી લીધું, કાલે આપણે ઘેવરવન જઈ આવે, ઘેવરવનનું મહાત્મ્ય જાણી લીધું, પરમ દિવસે લોવન થઈ આવે, લોવનનું મહાત્મ્ય જાણી લીધું, ऐसा नहीं है। पर कृष्ण एवं तात्पर्य न तो तीर्थाटन करके गोकुल में जब अपन आ रहे हैं तो गोकुल में अपने आने को कारण मात्र और मात्र दादाजी के चरण रज को अपने माथे चढ़ा करके अपने आप को कृतार्थ मानो, वो अहोभाव की अनुभूति करनी, वो ही गोकुल आने को अपने लिए कारण है। गोकुल में आकर के ठाकुर जी के दर्शन करने को कोई हेतु है नहीं है। वो ठाकुर जी आपके नहीं है, वो ठाकुर जी कोई और के हैं। अपन वहां गोकुल आकर रहे, कौन के लिए आ रहे हैं? अपने तो सिर्फ श्री बैठक से ही लेन देन है, वाके अलावा और कोई जगह जाने की भटकने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो मुख्य प्रयोजन है अपने गोकुल आकर के। गोकुल आकर के गोकुलनाथ जी जो ठाकुर जी है, जो चतुर्भुज स्वरूप, उनके जो अपन मंगला में और फिर और सब जगह संध्या आरती में जो अपन दर्शन करने पहुंच जाए, वो तो सर्वथा गलत कर रहे हो आप। वो आपके ठाकुर जी नहीं है, वो कोई और के ठाकुर जी है, वो दादाजी के ठाकुर जी है। तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे माथे जो बिराज रहे हैं वो है, उनको छोड़ करके वो उन स्वरूप के दर्शन कर रहे हो तो अन्याश्रय कर रहे हो, सूक्ष्म अन्याश्रय कर रहे हो। अन्याश्रय भी दो प्रकार के हो हैं, स्थूल और सूक्ष्म। गोकुल आकर के अगर हमारे ठाकुर जी के वहां मंगला में जो है दर्शन करने खड़े हो जा रहे हो तो वो तुम्हारा अन्याश्रय हो रहा है तुम्हारे स्वयं के ठाकुर जी के प्रति। वो गलत है क्योंकि वो कोई और के ठाकुर जी के दर्शन की कामना कर रहे हो। गोकुल आने का मतलब क्या है? प्रयोजन बहुत क्लियर है। गोकुल आना है सिर्फ और सिर्फ दादाजी के चरण रज अपने माथे चढ़ाने के अलावा गोकुल आने को कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं है और नहीं। यह विषय में बिल्कुल क्लियर हो जाओ, कोई दो या में शंका को कोई स्थान नहीं है, कोई दो राय नहीं। तो श्री गोवर्धन आदौ स्थेयम, श्री
मैं क्वेश्चन आता है ज्यादा करके कि जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए तो बराबर है, लेकिन जो खाली नाम स्मरण कर रहे हैं उसके लिए क्या वाकई यही प्रोसीजर एटलीस्ट बाहर क्या चल रहा है वो नहीं, पर अपने घर में जो गोकुलनाथ जी के घर की जिनने कंठी लाई है, जिनके गले में श्री गोकुलेश की कंठी है, एटलीस्ट उनको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा संबंध जब हम गोकुल आ रहे हैं तो गोकुल हमको मात्र जो है वो दादाजी के ही संबंध से आना चाहिए। और साथ में अगर कोई को ज्ञान नहीं है तो आपको ज्ञान कराना चाहिए कि भाई तू वहां जा रहा है, वहां पे अपना संबंध नहीं है, अपन को यही रहना चाहिए, अपन को यहाँ सब कुछ अपना सर्वस्व अपना यहाँ है, ये अपन को कराना चाहिए, तो अपना हमें सेवक करना है। अब वहां स्थिति कैसे करनी तीर्थ में वो यहां बता रहे हैं कि तत्रापि यहाँ पर स्थिति प्रकार हो ब्रजमा ब्रजवास करो, गोकुलवास करना हो, गोकुल में भी कैसे रहना वो बात यहाँ स्थिति बताई जा रही है। तदीय सह तत्पर तदीय कौन भगवदीय એટલે भगवदीय जोड़े રહેવું, भगवदीय के साथ निवास करना। तत्रापि वहां में भी कैसे, तो तत्पर ही वो भगवदीय भी कैसे होने चाहिए, जो तत्पर हैं, माने भगवत स्वरूप और तत्सेवा यानी भगवत सेवा और तत्श्रवण यानी भगवान का श्रवण, भगवत स्वरूप भगवत सेवा और भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला में तत्पर होवे, ऐसे भगवदीयन के साथ रहो जाकर। एतत् प्रकार स्थिति अभावे, एतत् प्रकार स्थिति अभावे जो આવી परिस्थिति ना होए, ब्रजवास करिए, गोकुलवास करिए, અને जो આ પ્રકારના તત્પર ભગવદીય जो ન મળતા હોય તેવી પરિસ્થિતિમાં ક્યાં જઈને જો આપણે રહીશું તો તત્રાપી દુસંગેન, ત્યાં પણ દુસંગ થવાની સંભાવનાઓ છે। તેથી પૂર્વ સિદ્ધ બુદ્ધિ જે હજુ સુધી તમે જે કંઈ પણ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એ બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઝીરો, પૂર્વ સિદ્ધ બુદ્ધિ નાશ સંભવા, જે બુદ્ધિથી તમે આવ્યા ઘરમાં જે કંઈ પણ તમારા બીજ ભાવનો તમે વિકાસ કર્યો એ આવી પરિસ્થિતિમાં અહીંયા આવીને નાશ થવાની સંભાવનાઓ છે। તેથી બુદ્ધિ નાશ સંભવાત જીવન વૈયર્થ્યમેવ સ્યાત, પોતાનું જીવન જ વ્યર્થ થઈ જશે આવી પરિસ્થિતિમાં। ઇતિ પૂર્વોક્ત પ્રકારેણ સ્થેયમ, તેથી જે અમે કહ્યું શું કે હરિસ્થાને તદીયૈ તત્પરૈ તદીયૈ સહ સ્થેયમ, ये बात को ख्याल रखियो। निरंतरम तत्प्रकार स्थिति असंभवे चित्त दोष अभावार्थम प्रकारांतरेण अपनी स्थिति प्रकारम आप। હવે જો તમારા અંદર કોઈના ગુણદોષ જોવાની દૃષ્ટિ ના હોય તો વાંધો નથી કે જે કંઈ પણ જે ભગવદીય લોકો છે એમના પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ રાખીને તમે ત્યાં નિર્વાહ કરશો। પણ જો તમારા અંદર થોડુંક પણ हर चीज को जैसे चोखा को अपन दबा करके देखें कि देखें हमें कितना हमें वो है, अगर वो वृत्ति तुम्हारी काम कर रही है तो बेहतर है अगेन अपने थर्मामीटर की रिकॉर्ड जो है वो रीडिंग क्या है वो समझ लीजिए। वो कह रहे हैं यहाँ कि निरंतरम तत्प्रकार स्थिति असंभवे, जो अपने मन पे काबू न रख सको और वह प्रकार सु नित्य निरंतर उन तदीयैः ही सह तत्परैः ही, जो ऐसे जो भगवती है उनके साथ अगर तुम वास नहीं कर पा रहे हो तो चित्त दोष अभावार्थम, चित्त में दोष न हो कोई के प्रति, वाके लिए अन्य प्रकार भी अब यहां बता रहे हैं कि अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम न दुष्यति, वो भगवती के पास रहो और ऐसो एक स्पेस लेकर के रहो, उनके साथ न ज्यादा दूर रहो और न ज्यादा पास रहो, जासू तुमको उनके प्रति कोई अभाव नहीं हो जाए। यानी मैं कई बार ये सोचूं कि मेरे साथ निकट में काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक सीमा उनकी बनाए रखनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं लौकिक आदमी हूं और मुझको देख करके कहीं कुछ जो है मेरी कोई कृति देख करके वाकई मन में आ जाए कि आओ चलो भैया, तो यार ये बेहतर है भैया दूर रहो।
तुम्हारी भाव भी टिके रहे और मेरे भाव भी तुम्हारे प्रति टिके रहे। अपन दोनों एक दूसरे को राम राम श्याम श्याम जय जय शिव जो आई गया बस 2-3 दिवस रहे। हाँ चलो वो रखना ज्यादा अच्छा है। सो कह रहे कि अधूरे पूर्वोक्त स्थाना जो पूर्वोक्त स्थान है जो भगवती इनको रेसिडेंस है वहां सु अल्प अंतर आए, बहुत कम अंतर आए पे तो अदूर बहुत ज्यादा दूर नहीं, और अथवा विप्रकर्षे या जो है जहां वो रह रहे हैं वासु किंचित दूर है और दूर स्थिर, बहुत ज्यादा दूर नहीं और बहुत ज्यादा पास नहीं, अपने वाइब्रेशंस उनके साथ मेंटेन होते रहे और उनके प्रति कहीं कोई अभाव बुद्धि अपने मन में नहीं आ जाए, या प्रकार से तुम रहो। ये श्री महाप्रभु ने आज्ञा कर दी। तदीयैः सह तत्परैः इति स्थिति प्रकारकम् उक्त्वा अपि तदीयैः सह तत्परैः ये स्थिति प्रकार कहते हैं कि पुनः अधूरे विप्रकर्षे वा इति यद उक्तम तस्य अयम आशय। बाबा आशय ये है, मनुष्य स्वभाव है, बहुत स्पष्ट दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, अति निकट स्थित हो, जब कोई के बहुत करीब अपन आ जाए तो एक नियम है, एक सनातन नियम है कि अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय होने से अवज्ञा कोई भी होने की संभावना हो सके। क्या लिए अति परिचयाद अवज्ञा इति न्यायेन ये न्यायसु कदाचित भगवत भक्त अवज्ञा अपि संभवती। हो सके कि कोई दिन कुछ दिन बहुत ज्यादा पास रहने के बाद उनके जो है आचार विचार खान पान उनकी चेष्टाएं जो अपन को अपनी अविवेकी जो बुद्धि है, अपन की परिपक्व बुद्धि नहीं है करके अपन तो नहीं जान पा रहे कि क्या है। आप कोई ने देख लियो साहब रेस्टोरेंट के नीचे खड़े रहते हम, कोई ने देख लियो वहां से कोई गुजर रहे हो तो अरे बाबू तो हमने रेस्टोरेंट के सामने देख लियो, अभी जो है लेकर के आए होंगे और ये नहीं पता आपको कि भाई वो कहीं से निकल रहे थे या शॉपिंग कर रहे थे तो वहां खड़े रहते और कोई नहीं आकर के देख लियो। तो ऐसी स्थिति न हो जाए कभी तो अति निकट, हाँ कदाचित भगवत भक्त अवज्ञा अपि संभव, कभी अवज्ञा भी हो सके उनकी अपनसु तद अभाव है उत्तम, या लिए वो न हो जाए अवज्ञा अपनसु। मनुष्य बुद्धि है और वो तो भगवत भक्त है, तो भगवत भक्त जान रहे हैं कि उनकी क्या सीमाएं कैसे क्या है, उनके व्यवहार में उनकी कोई कमी नहीं है, पर हमारी मनुष्य बुद्धि है और हम मनुष्य बुद्धि से उनकी चेष्टा पे अगर कहीं कोई अविवेक कर बैठे तो वो न हो जाए, या लिए कह रहे हैं कि अधूरे विप्रकर्षे, ये ज्यादा सही है कि तुम अपनी सीमाएं बनाए रखो। तत्रापि एवं अपि स्थित्वा तैः सह संगः कार्यः एव न त्याज्यः इति उक्तम भवति। तत्रापि ऐसी स्थिति में भी उनके साथ रह करके उनको संग करो, उनके साथ उनकी जो भगवत सेवा में उनकी अनुमति ले करके वह सेवा में अपने हाथ पवित्र करो, उनके परिकर के रूप में जुड़ो ताकि कुछ सीखोगे। पुष्टि मार्ग सीखना है ना, पुष्टि मार्ग को आचरण करना है हाँ या ना? हाँ। सबसे पहले कोई अच्छे भक्त के पास जाकर के रहो और सबसे पहली चीज है हाथ धोनो। कैसे हाथ धोनो पहले तो वो सीखो। क्या समझे? पुष्टि मार्ग सीखना है ना, सबसे पहली चीज क्या सीखोगे? हाथ कैसे खासा करने, वो पहले सीखो। बाकी लिए कितने दिन लगेंगे ये पूछो? बाकी लिए वो प्रोसीजर अपने आते आते कम से कम 15 दिन। 15 दिन जब संग में रहोगे कोई के, तब तुम ये सीख पाओगे कि मार्ग में हाथ खासा कैसे करना और काय को गए हो जाए। नायना ने हमको एक सिद्धांत बता दियो कि बेटा ब्राह्मण के बच्चा हो, ब्राह्मण के बालक हो, पानी सुमत घबराइए। मोटी मोटी बातें कभी सिखाएंगे नहीं, प्यार मोहब्बत कभी हम लोग भी कह रहे हैं तो बहुत मोटी मोटी बात है कि बेटा ब्राह्मण के छोरा हो सो पानी सु कभी मत घबराइए, तुम्हारा काम ही ज्यादातर यही से पड़ेगा। सो अगर पुष्टि मार्ग जो है सीखना है तो पहले तो हाथ धोना सीखो, वो सीखोगे तब दूसरा नंबर पर स्टेज आएगा, तब कहीं कुछ बातें सिखाई जाएंगी। तो तैः सह संगः कार्यः एव न त्याज्यः, उनके साथ उनके रह करके और अपने हाथ पवित्र करने हैं। त्याग रह करके केवल जा करके अपन भगवत स्मरण करके आगे वो बात नहीं। एवं प्रकार त्रयेण या प्रकार सु तीनों प्रकार सु स्थिति प्रकार मुक्त्वा
बताओ कौन से 3 प्रकार रहे? બહુ નિકટ નહીં જાઓ, બહુ દૂર નહીં જાઓ, એમની પાસે રહીને ભગવત ભજન કે સેવા શીખવી. लोगों पंक्ति में बताओ जो मूल श्लोक है, वह मूल श्लोक में ये 3 प्रकार कहाँ 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 हो रहे हैं? अधूरे विप्रकशे वेति पहले बोलो मत, पहले एकदम खूब वाको बिल्कुल खांचा बैठा लो, फिर बोलो, थोड़ा विचार कर लो, फिर बोलो. श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि एवं प्रकार त्रयेण, आ प्रकारे 3 प्रकार थी, आ रीते 3 प्रकार की स्थिति कहीने. હવે फाइनल कंक्लूजन શું છે કે હવે કહી રહ્યા છે. वो 3 प्रकार क्या है? तदीय सत्परे द्विति स्थिति क्या तदीय सत्पद पहलो तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशनं त्यागं कृत्वा यते. एक. दूसरो तदर्थार्थैक मानसा लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां परां. 2. और तीसरो अतस्तेय भरिस्थाने तदीय सतत्परे ही अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं तदुच्यते. ये तीसरा प्रकार करके अब फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि ये क्या भयो, ये जो कुछ भी आज्ञा श्री महाप्रभु ने बताई, वासु क्या भयो अस्य अयम अर्थ. ऊपर जा भैया, आगे को पेज, नहीं ये हो गया. नेक्स्ट अस्य अयम अर्थ, अस्य अयम अर्थ पूर्वोक्त प्रकार ही, पूर्व में जो प्रकार बनाया वाक्य द्वारा, अथवा स्व मनोभिलषित प्रकार जो अपने मन को अनुकूल लगते हुए ऐसे प्रकार सु यथाच भगवत बाहिर मुख्य दोषेण चित्तम न दुष्यति. यहाँ पे जीव को थोड़ी स्वतंत्रता दे दी, क्योंकि बाय द टाइम वो व्यसन भावापन्न हो, आपको कहीं ना कहीं ये स्थिति मालूम पड़ जाए कि आपकी दिशा कौन सी है. या तो स्पेसिफिकली ये जो गाइडलाइन दी गई है या प्रकाशु, या फिर जो भी वकु रुचे, पर जामे भगवत बाहिर मुख्य दोषेण चित्तम न दुष्यति, कोई के प्रति अपनो अभाव न हो जाए, कहीं अविवेक न कर बैठे, वह प्रकाश. अधूरे विप्रकर्षे या वॉटेवर तुम्हारे स्वमनोभिलषित प्रकाशु, ठीक है, वो वासु चित्तम न दुष्यति, वासु अपनो चित्त में कहीं कोई दोष ना आवे. तथास्तेयम न तो प्रकारांतरणे इत्यर्थ, और कोई अन्य प्रकार सु नहीं. एवं पूर्व भक्ति वृद्धि प्रकार मुक्त्वा, या प्रकार सु भक्ति के वृद्धि को प्रकार कह करके और वृद्धि की परम काष्ठा मुक्त्वा, जो लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां परां, या में वह भक्ति की पराकाष्ठा को कह करके अब वह वासु सिद्ध होने वाला जो फल है वो फल भी यहां तक बता दियो.